उपकार करते हुए जो बड़े रसिक वृंद नित्य निभृत पर्वतों की गहन गंभीर गुफाओं में बैठे हुए जैसे मयूर मेघ की प्रतीक्षा करते हैं, से आपीड़ कृष्ण प्रेम किया पीड़ा से युक्त, आप पीड़ाओं से युक्त तरसते तड़पते बिलखते मचलते हुए जल रूपी आंसुओं की धारा बरसाते हुए पीड़ा से उनकी नसों में जो अब लोग दर्शन करने की तीव्र तड़फ की सी बिजलियां कौंध रही हैं, ऐसे अत्यंत पीड़ा में प्रतीक्षा करते हुए लोगों को प्रीतम की जैसे झलक दिख जाए, तो जैसे अनंत भाव और उनके भीतर भावों के भीतर अनंत चेतनाएं जैसे प्रसारित होकर के नृत्य कर उठती हैं, और जैसा मोर का स्वरूप है इस प्रकार की मयूराकृति अंतःकरण की हो जाती है। उस अंतःकरण की मयूराकृत वृत्ति को निजामृत से तृप्त करने वाले जो बालकृष्ण एक झलक, इसलिए अब सरल करते हैं, लेकिन एक झांकी तो बड़ी प्यारी जी का पर्दा आता है, जय 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 सब चिल्लाते हैं, अब फिर पर्दा बंद हो जाता है। ऐसे ही कथा का तो यही है कि वो पर्दा जो पड़ा हुआ है अज्ञान का अचेतना का, वो क्या समझे, जिसको किसी के प्यार की पीड़ा का अनुभव ही नहीं है, घर के छोटी छोटी बातों में चीख चीख करके रोए हैं, लेकिन बहुत धीर वीर गंभीर होकर के भी वे प्रेमी जो एकांत में थोड़े से तड़फे हैं बिलखे हैं किसी की याद में, उनको ये मालूम है, इसको पीड़ा फिर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, पीड़ा फिर नवकाल कूट कटुता गर्वश्य निर्वासनो स्वर्या तेन मुदा सुधा मधुरिमा हंकार संकोचना प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागरती यश्यांतर जायन्ते स्फुटमस्य वक्र मथुरांश तेनैव विक्रांत। यदि गोस्वामी पाद इन ग्रंथों की रचना नहीं करते तो इन श्लोकों के अर्थ पृथ्वी से अंतर्ध्यान हो जाते, इन श्लोकों का आभास भी नहीं मिलता। तो आपीड़ा महाराज, जब हाथी पागल होता है, आपीड़िता गजेंद्र मदश्नुत गजेंद्रेव, तो हाथी के गंडस्थल को फोड़ करके और मद की धारा निकलने लगती है। आपीड़म मदम, मद की धारा निकलने लगती है। तो मत वाले हाथी के गंडस्थल को तोड़ करके जैसे मद की धारा तोड़ती है, ऐसे ही किसी प्रियतम की प्रेमिल कटाक्ष से विधे हुए हृदय के टूटी हुई दरार में से अत्यंत कराह और कसक की पीड़ा का मद जब चुचाने लगता है, तो वो कहीं मयूर की तरह से तड़पते हुए जब उस अपने प्रियतम परमात्मा के छवि की एक झलक के माधुर्य के स्वाद का जब अनुभव करता है, उस अनुभव को प्रदान करने वाला जो प्रियतम है वरहा पीडम। ऐसा तो सब प्रियतम नहीं हो सकते। कामना जागृत कर दें, कामना पूर्ति कर दें, थोड़ी देर के लिए संसार में सुख दुख का अनुभव करा दें,
ये नित्य सिद्ध शाश्वत अखंड गोपियां अखंड। वो ये कहती हैं, सब श्लोक भागवत के इसी श्लोक के आश्रम में है, लेकिन यहाँ तो हम जबरदस्ती कह रहे हैं। बेटी ने प्रश्न किया इस श्लोक की, ये ध्यान का श्लोक है, ये ज्ञान का श्लोक नहीं है, ये ध्यान का श्लोक है। तो कह रहे हैं तो श्री वृंदावन तो इसी में आगे चल करके कहेंगी, तो उसका अर्थ करेंगे। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम सख्यः पशून् अनुविवेशयतुर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश श्रुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्ष्यम्। तो पहले से कहना, नव कालकूट कटुता गर्वस्य निर्वासनम करोति यो। जितने संसार में जितने विष हैं, हलाहल है, गरल है, सांप के कंठ में रहने वाला, अब बराहपीठ में इसी है कि एक श्याम सुंदर के माथे के ऊपर ये जो मयूर पुंछ है, इस मयूर पुच्छ को देख करके जितने भी जहर वाले जंतु हैं, जितने भी जहरीले पदार्थ हैं, वो जीवों में सबसे तेज जहर किसमें है? काले फणीधर में। संसार में सबसे बड़ा जहर किसमें है? बोले कंचन में। बोले जीवन के लिए, पुरुष के लिए और सबसे बड़ा जहर किसमें है? बोले स्त्री की नजर में, रूप में। स्त्री के लिए सबसे बड़ा जहर क्या है? कि मन भाया हुआ किसी पुरुष के रूप में है। क्या ये सब घोर जहर, घोर गरल। लेकिन इसमें एक ही बात है कि ये जहर मीठा है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन महाराज और तो जहर खा करके एक बार मरता है, और ये जहर ऐसा है कि जहर खा करके तड़फने का अंत नहीं है और मरने का समय नहीं आता। ये जहर उधर तो किसी का शौक होता है, इस ठाकुर का शौक है, और इसका एक प्रभाव है कि जो कृष्ण 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 कहता है वो मरता नहीं है। बोले हमने तो मरते देखे हैं रात दिन, जब वो बोले मरते नहीं है। भगवान ने खुद अपने मुख से कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहुणाति नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मातः न म्रियते वा कदाचन। नीचे कहते हैं न म्रियते वा कदाचन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा नाम जपो और तुम मर जाओ। तो फूल फिर कैसे दिखता है? बोले ये तो भाई देखो, वासांसी, तुम जो अभी तुम्हें ऑफिस में जाना है, तुम कपड़े बदलोगे, बाजार जाना है तो साड़ी बदलोगे, तुम जब
अपने ससुराल जाओगे तो कैसे बढ़िया दूल्हे बन के जाओगे। तो जहाँ जाते हो वहाँ के अनुकूल अनुरूप श्रृंगार करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने अपनी कृपा से इस काल मृत्यु को उत्पन्न किया है कि मेरी, जब तुम्हें इस प्राकृतिक पति के पास जाने में, प्रियतम के पास जाने में अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं और तुम्हारी अटैची सबरी खकोल डालती हो कि बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहने, बढ़िया से बढ़िया फ्रॉक पहने, जम्फर पहने, तो मुझसे मिलने आने के समय यदि तुम्हें ये जीर्ण शीर्ण मलमूत्र से भरा हुआ शरीर के आवरण को छोड़ करके दिव्याभरण युक्त आवरण लेकर के आना पड़ता है, इसलिए वह केवल श्रृंगार है, मृत्यु नहीं है। इस बात की धारणा करो। या तो तुम बड़ी सज रही हो, बड़ा श्रृंगार किया है, कैसा सिंदूर लगाया है, कैसी बाहों में काजल लगाया है, कैसे अधरों में लेप किया है, लुद्ध राग पुष्प से अपने कपोलों पर और गुरुचन से अपने कपोलों पर चित्रभंग की रचना की है। तो मृत्यु के का परिणाम यहाँ है कि भोग में जाने वाले, उनके अनुभव करने वाले स्वरूप का तिरोधान और कृष्ण के विहार करने वाले रसमय परम स्वरूप लीला रस के आस्वादन करने वाला श्रृंगार। ये हमने इसलिए कल कहा कि भैया श्लोक देखने में बहुत सरल है। श्लोक में तो वेदांत और वैशेषिक भरा हुआ है। अतिवाद, वैशेषिक का मतलब अति, इसके पीछे अतियोग, अतिकल्प, सब प्रकार की अति है। भगवान का मिलन क्या है? अति, अवधि, अंतिम अवधि, इसके आगे कुछ नहीं। भगवत मिलन से आगे कुछ नहीं। बोले कुछ तो होगा, बोले भगवत विरह, और उस विरह से भी कुछ आगे, बोले एक चीज उससे आगे और एक चिरस्मरण। ये परमागति, चिरस्मृति। बड़े मस्त हो रहे हो तो देखो दो ही बात होती है। साधारण प्रेमी है, कोई की याद आई, बेटे की याद आई, बिलात गया है, अमेरिका गया है, कोई पत्नी की याद आई, प्रीतमा प्रेयसी की याद आई, तो इधर आंसू पहुंच लेता है, रोता है। लेकिन इसमें चिरस्मृति है। भगवान के विषय में चिरस्मृति है, कभी भी स्मृति का विराम नहीं है। इसलिए बड़े बड़े महात्मा आते हैं। अब हम लोग, हमारी पीड़ा ज्यादा बढ़ जाए तो मॉर्फिया का इंजेक्शन ले लेते हैं तो फीलिंग न हो। हम ऐसा मॉर्फिया लेते हैं इस नाम का कि पीड़ा कभी रुके ही न, बढ़ती जाए, बढ़ता ही जाए, तरफते जाए, तरफते जाए, इतने तरफ है कि आवरणों को तोड़ करके कृष्ण प्रकट हो जाए। दस्यावतार भवति, इसलिए अचिंत्य। और या फिर अति आनंद, तो अति आनंद की अवस्था में, और लेकिन फिर कोई व्यवधान नहीं आए, बड़ा बड़ा व्यवधान आ जाता है। रात दिन भजन करते हुए, पूजन करते हुए किसी की बुद्धि संसार में लग जाए, पत्नी की याद आ जाए, किसी और स्त्री में चला जाए, स्त्री का पुरुष में चला जाए, ध्यान अनर्थ हो जाए। इतना बड़ा कमरा क्या, बड़े से बड़ा जो कॉटन स्टोर होता है,
कोई स्मोकर जो है उसके मुंह से लापरवाही से एक चिंगारी गिर जाए तो कपास का, रुई का भंडार, खाली रुई नहीं जलती है, वो बिल्डिंग भी जल जाएगी। इसी प्रकार से किसी विषयी के संग से उसके व्यसन की कोई भी कामना की चिंगारी गिर गई तो भजन की रुई का भंडार जल करके भस्म हो जाएगा। बड़ी सावधानी की बात। योगेश्वरी रवि, बड़े बड़े योगेश्वर भी इस विषय में चूक जाते हैं। हम जैसे साधारण जीवों की तो बात ही क्या है, एक दूसरे को दोष भले ही देते रहो, लेकिन अपने अपने घर में झाड़ू लगाओ, थोड़ा थोड़ा कूड़ा सब कब्रों में से निकलेगा। और दिन भर झाड़ू लगाते रहो, हर समय कुछ न कुछ कूड़ा निकलेगा। क्यों? कि तुम झाड़ झाड़ के फेंकते जा रहे हो, हवा बाहर से उड़ा उड़ा करके भीतर फेंक रही है हमारे संस्कार, हमारा संग। कारण दो, हमारे संस्कार, हमारा संग कूड़ा भीतर फेंक रहा है। बोले आए नहीं तो खिड़की बंद करो, हवा को मत आने दो, तो फिर सफाई ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। बोले संस्कारों से मुक्ति पालो, मुख्यु जो संस्कारों से मुक्ति पा लो और संगों का त्याग कर दो। इससे मुक्त और उसका त्याग, ये दोनों जिसके जीवन में आते हैं, उस साधु के जीवन में काम क्रोध का प्रवेश नहीं होता है। लेकिन ऐसे लोग पहचाने नहीं जा सकते। कामी को देख करके ही पता लग जाता है कि कैसी वृत्ति का है, और योगी को देख करके अनुभव हो जाता है कहीं पहुंचे हुए हैं। हमने किसी सत्संग में दत्तात्रेय की कथा सुनाई थी। दत्तात्रेय योगी थे, ऐसे ही लगते थे कि किसी कोई हमारी तरफ आए नहीं, कोई आकर्षित नहीं हो। लेकिन जिनके ध्यान में आ जाते थे, जहाँ बड़ी मलमूत्र की सी दुर्गंध जिनके शरीर में महकती थी, और जब दृष्टि से पहचान लिया तो उसी शरीर में से करोड़ों नंदन कानन के बसंतों के खिले हुए मंदार पुष्पों की सुगंध भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। इसलिए पीड़ा फिर लेकिन सांप का जहर, स्त्री के रूप का जहर, मगर के और दूसरे इंसेक्ट्स, पॉइजनस इंसेक्ट्स, छोटे छोटे बहुत से जहर हैं, धन का जहर। लेकिन सबसे बड़ा जहर है प्रिय के विरह का जहर। उस जहर में मियाँ कभी सोई? चैतन्य महाप्रभु कभी सोए? जहर चढ़ गया। कृष्ण प्रेम महाविषय, महाप्रभु जब गंभीरा में थे तो दरवाजे पर स्वरूप, दामोदर, कृष्णदास सब बैठे रहते। महाप्रभु निकल के न चले जाए, द्वार लगा देते थे, ताला लगा देते थे। वो कृष्ण हा कृष्ण कह करके दीवार से अपना वर्णन करना ऋषि महाप्रभु का साहब व्रणमय हो गया, घावों से भर गया, सब शरीर में
हर खम्भ को, दीवार के हर कां को हा कृष्ण कह करके आरंभ। ऐसी भयंकर, जिनको भी मीरा सखू, ये सब परमावस्था है। तुकाराम, नरसी तो जब बोलते थे ठाकुर को गाली देकर बोलते थे। तुमने उसका ऐसा किया, वो तुम्हारा चाचा था, उसके ऊपर तुमने कृपा की, वो तुम्हारा मौसा था। आज मैं मर रहा हूं, मुझे नहीं देख रही हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। उपालंब भाषा। एक होता है परिरंभ, एक होता है आलंभ, और एक होता है उपालंभ। उपालंभ की धारा में अपनी पदावली नरसी भगत ने गाई। अब हम पर कहना नहीं आ रहा, भूल भाल गए। कौन सुनता है? कहानी सुनते हैं, उदाहरण सुनते हैं, चुटकुले सुनते हैं। इन सब गंभीर रसों को कहने के लिए तो चिरंतन अभ्यास साधना, अब हम ढूंढते हैं आंखों से उन बातों को प्रमाणित करने वाले श्लोकों को, याद ही नहीं आते। कभी कोई सुनाने का, पढ़ने का सुयोग तो मिला गुरुमुख से, लेकिन सुनाने के लिए कोई श्रोता तो नहीं मिला। तो इसलिए मयूर, मोर पंख, भगवान सावधान, मेरे पास आओगे तो सावधान होकर के आना। मूर के भय से सांप कांपते हैं। जब जहरीला सांप, और दूसरी बात ये कि तुम किसी काम के नहीं रहोगे, फिर तुम अपनी सौजन्येन वशीकृता वै मतास्त्वां किंचिदा चखमहे कालिंदीम यदि यासि सुंदर पुनरिमार्गः कदम्बाटवीम कश्चित् तत्र नितांत निर्मल तमस्तो मुस्ति यस्मिन् मनाग्मग्ने लोचन सीम्निनोत्पल दृशे पश्यन्ति पत्युर्मुखम्। एक बूढ़ा महात्मा एक नए शिक्षता साधक से कहता है। एक बूढ़ी दादी जैसे अपने घर अपनी पोती से, या बूढ़ी सास अपनी नई आई हुई बहू से, इसको वहां लगाओ कि एक बूढ़ा सिद्ध, एक नवीन साधक। एक वृंदावन का अति महिमामय श्लोक है। आज इसी को कह करके विश्राम करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की लीला है। बात गंभीर छिड़ गई, बात गंभीर छिड़ गई, इसलिए इसको पूछे। वृंदावन में आए, मंजरी बीवी कहाँ जा रही है? तो हम ब्रजवासियों के यहाँ का एक परिवार का एक चलन है कि जब नई नई बहू आती है तो उससे पनघट पूजन कराया जाता है, यमुना पूजन कराया जाता है। बोली कहाँ जा रही है? बोली आज यमुना पूजन है। बड़ा उत्सव होता है। जब नई बहू आती है तो पनघट पे जाती है, उसको एक नई रस्सी, कोरी रस्सी और एक कोरी मटकी, उसकी मटकी भी कोरी है और उसकी प्रणय की रस्सी भी नई है। जब
वेदांत नहीं जानेगा, अश्लील हो जाएगा, बुझलीला का रहस्य उलझ जाएगा। दृष्टि प्रकृति में चली गई तो अपराधों का के जहर में डूब जाओगे, प्राकृतिक हो गया तो बात बड़ी नई है, बड़ी छल छबीली नवेली हो रही है। अर्थात पूर्वानुभव न होने के कारण से कौतुक है। हर नई बहू जब जाती है तो उसके ऊपर में कुतूहल होता है, क्या होगा जाने। तो अनुभव करने वाली साल भर पहले ब्याही हुई, जिसका मिलन हो चुका है, वो दादी या सास कहेगी ये बताने का नहीं है, चुप चुप, अपने आप अनुभव करेगी, तब सब में आएगा। जा कहाँ रही है तू? बोले जमुना जी जा रही हूँ घट पूजन और उसके लिए। तेरी सास तेरे संग नहीं है? बोले मेरी सास ने कही कि मेरे ब्याह में मैंने बड़ी उम्र की ब्याही गई हूँ, छोटी सी बहू हो तो जाती है, चली जा, इधर उधर मत भटकियो, लंबा घूंघाट कर ले। गुरु के दिए हुए मंत्र से अपनी साधना का गंभीर घूंघट किए हुए आंख बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को जब कर बैठ के नहीं आंख बंद करके, तो इसको यहाँ रस में कह रहे हैं कि लंबा घूंघट करके होठों से भगवान का नाम जपती हुई सावधानी से जाना। मेरी राय तो है तू जा ही मत, कोई और देवी देवता की पूजा कर ले, कोई और मंत्र कर ले, कुछ और साधना कर ले, बहुत से भूत प्रेत बैठे हुए हैं तेरी कामना पूरी कर देंगे। कि बड़ा खतरनाक रास्ता है। तो बोले मेरी सास मारेगी। सास के दो अर्थ हैं कि उसके बेटे का अशुभ हो जाएगा अगर मैं नहीं जाऊंगी तो, नहीं कहेगा मेरी पति का अशुभ हो जाएगा, उस सास के बेटे का अशुभ हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि परंपरा टूट जाएगी। और कृष्ण प्रेम तब तक होगा नहीं जब तक परंपरा न टूटे और पद्धति न टूटे। और देवी देवताओं का चाहे जैसे पूजन कर लो, ये तो बड़ा टेढ़ा है, तीन तरफ से टेढ़ा है। दीवार में पैनी सीधी कील ठोको, खुद जाते ठुक जाएगी। और टेढ़ी मेढ़ी कील को ठोकना चाहो तो पहले तो ठुकेगी ही नहीं। ये बड़ी टेढ़ी, तीन तरफ से टेढ़ी कील है। और फिर बोले नाप करोगे, करे ये कील तो ये ठीक जगह नहीं ठुकी, इसको निकालो तो प्लास टूट जाएंगी, कील नहीं निकलेगी। फिर कितना भी ध्यान करोगे, योग करोगे, भजन पूजन करोगे, जिसके हृदय में एक काला घुस गया, काली कील, वो निकलेगी नहीं। बोले इसलिए क्या मैं तुझसे कह रही हूँ, देख तू मेरी सहेली है और तू सुंदर बहुत है, अर्थात बहुत तपस्वी है, योगी है, सिद्ध है, सुखदेव जी जैसा सुंदर। क्या उनका सौंदर्य है, माधुर्य है। सनकादिक कितने सुंदर हैं। क्या तू सुंदर बहुत है, इसलिए सौजन्य ने तुझे देख करके मुझे बड़ी दया आ रही है कि तू कहाँ जा रही है, मरने जा रही है, बड़े खतरे में तुझे तेरी सास भेज रही है। इसका प्यार करना कोई सरल है, सब खतरों से बड़ा खतरा है।
इसको प्यार करने वाले को लंगोटी बांधने का भी होश नहीं रहता। सबरा घूंघट घूंघट ऐसे उड़ जाएगा जैसे वो बाहर जगल में पड़े सफेद के फूल उड़ते रहते। मत जाए और कोई से प्यार कर ले, जा भोले बाबा से करिया, देवी की उपासना करिया, जो तुझे चाहिए झट मिल जाएगा। ये तो तड़फा तड़फा के मार लेगा, कुछ नहीं देगा। उसके पास मत। मैं तेरे हित में कह रही हूँ, मैं तो तेरी भोली भोली सूरत के ऊपर मेरा मन आ गया। मैंने कि मैं तो मरी जाए, क्यों बेचारी को मारो, इसकी तो दशा हो जाएगी, इसलिए कह रही हूँ बच जाए। दायमाना तेरी मर्जी, मर जा। ये बड़ी भाषा है। मर तो मरना है तो वह करता। फिर एक बात और है कि अब तू बच्ची छोटी सी खेले कूदे जाए, वह करता। अब तेरी उम्र हो गई है, नवयौवना है, नवाब गुंठिता है। अभी से तेरी बिनाई देखे बिनाई गई। कृष्ण नाम ऐसा है कि बिनाई देखे बिनाई गए। जैसे बार बार झटका देने पर भी छूट छूट कर अलग कपूलों पर ही आ जाती है। ये रस है, इसका खाली वर्णन वृंदावन में ही हो सकता है। बार बार झटका दिया, फिर आके जैसे चंदन के फूल पर लटक करके नागिन झूलने लगती है, ऐसे कपूल के गुलाब पर झूल झूल करके अलकावली झूलने लगती है। तेरी हालत तो अभी से खराब है। तू रास्ता में तेने एक कदम ही उठाया है, भक्ति के पथ पर एक कदम ही चला है कि आंसू आने लगे और झेझे होने लगे। जब वहां तक पहुंच जाएगा तो कहीं का रह जाएगा। तो सौजन्ये न वशीकृता वयमता स्वांग किंचिदा चकमहे। तुझे देख देख कर दया आ रही है कि तू कहाँ आ गई। तेरे माँ बाप बड़े तो कठोर है, उन्हें नेक भी नहीं सोचा, नेक भी ध्यान नहीं किया। इस ब्रज के इस काले कलूटे के साथ में तेरा काय को ब्याह कर दिया। कोई छोरा नहीं मिला भाई। ऐसे अच्छे अच्छे तेरे गांव में, संसार में ऐसे अच्छे अच्छे लड़का हैं। सु कहाँ गई विलायत ढूंढने। जैसे कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, पेरिस में ढूंढने जाए, तू भी वृंदावन में ढूंढने को आई और कोई तू छोरा नहीं मिला प्यार करने के लिए। गोविंद भट्ट की पदावली, रसमूर्त पदावली। चल अब आ गई तो आ गई, निभा। पर तू आ बहुत विपत्ति में गई है लाली। मैं तुझसे बड़े ध्यान से कह रहा हूँ, तू जो ठाकुर के चक्कर में, इस काले के चक्कर में पड़ गई है, तेरा सब काला हो जाएगा। 33 करोड़ देवताओं में कोई तो और पसंद न है। ये मिलाए प्यार करने को। देखो, जैसे बहुत बड़ी कटीली झाड़ी के भीतर फूलों की क्यारी होती है, ऐसे ही अनंत कोटि कटीली झाड़ियों के बीच में कृष्ण प्रेम का फूल खिला हुआ है। सबके बस की बात नहीं। तो तुम्हारा भी अपना भाग्य जो हम जैसा गुरु पल्ले पड़ गया। तो रेक मान जा, बच जाए। तेरी सास में समझाता हूँ। तेरे
प्राकृतिक लोगों की समझ के परे का। अच्छा तू यही खड़ी है, घड़ा मोड़ दे, रस्सी मोड़ दे, तू अपनी पूरी काया को यहीं रख, और ये जो तेरी नए प्यार की जो लौ की रस्सी जो तू बांध रही है, इसे मुझे दे, मैं चुपचाप जमुना जी से भर के तेरी रस्सियां तेरा घड़ा तुझे लौटा दूंगा। तू मत जा, जितना है घड़ा में उतना ही पी के संतोष कर ले। तो बोले फिर 2-4 दिन बाद प्यास लगेगी, बोले फिर मैं आ जाऊंगी देर में। कब तक आवेगी तू? कब तक घड़ा भर भर के लाती रहेगी? मेरी नौकरी, और फिर तू मेरे पीछे लगेगी तो भी कुटनी की बात कही, मेरी साथ झोंटा पकड़ के निकाल देगी। तो घर में ठहरने देगी? ये नाम ठहरना देगा किसी को? किसी प्रकृति का परिवेश रह जाएगा? किसी का आकर्षण विमोहन की परंपरा, कोई बंधन, कोई संबंध कुछ रह जाएगा नाम का आश्रय लेने के बाद में? दुनिया में कोई होगा जिसको तू अपना कहना पसंद करेगी? और तुझे जब तू उन्हें अपना नहीं कहेगी तो दुनिया तुझसे क्या कहेगी? सब तुझे दुश्मन मानेंगे, दुख देंगे, धक्का देंगे, कि जंगल और पहाड़ों में घूमती फिरेगी नाम की दुर्दशा। नहीं तो नहीं किया तो नाम ही नहीं लिया, फिर क्या है? तो ऊपर की हजारों ऐसे दाम्पत्य जीवन है जिनका सारा जीवन लड़ने, झगड़ने, मारने, कूटने, शिकायत करने, संदेह करने व्यतीत हो गए। एक क्षण भर भी जिन्होंने जीवन की अमृत सुधा के घूंट का भी सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया, कलह क्लेश में पड़े रहे। पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, जब घर में जाओ तभी डिमांड है, जो दे दो उसका कोई हिसाब नहीं है। जैसा बालकपन खोआए, फिर किशोरपना खोआए, फिर जवानी खवाए आए, अब ये बूढ़ा अस्थि कंकाल रह गया तो माया के भोग में से भी नष्ट कर ले। तो ये उपालंभेन प्रकीर्तन। तो अच्छा नहीं मान रही है तेरी करने में, मैं तो जाऊंगी। ना करने से उत्सुकता ज्यादा बढ़ती है। ये मत कर, ये मत कर, बालक वही करता है। ना करो तो उत्सुकता बढ़ती है, ये मुझे रोक रही है। कैसा वर्णन कर रही है कि इतना क्या है वहां? तो कहते हैं कि सौजन्य ने वशीकृता वय मतास्तम किंचिदा चकमहे कालिंदी यदि यासी। अच्छा तू नहीं मानती है, तुझे मरना ही है तो जा मर। ये बड़ी भाषा नहीं है, आप लोगों के देश की भाषा नहीं है। शास्त्र मर तो मर जा। अगर तुझे जमुना जी के किनारे जाना ही है, कालिंदी यदि यासी, अभिमान है तुझे अपने रूप का, सुंदरी है, तो समझ रही होगी कि अपने रूप से उसे लुभा लेगी। बड़ी बड़ी रूप सी, बड़ी बड़ी सुंदरी, बड़ी बड़ी देवी और अप्सरा, स्वयं लक्ष्मी, कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतई, करोड़ों लक्ष्मियों के अंश एक एक अंग से जिनके प्रकट हो रही हैं, वो अनंत सौंदर्य सिंधुओं को अपने भीतर ले करके रात दिन मान करके और नखरे करके और अपनी मुस्कान से रिझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसके प्यार में पड़ी हुई तरफ तरफ करके कसक कसक के आह भर रही हैं, लेकिन वो कठोर उसके ऊपर कोई असर नहीं। सबरी महारानी हो जाएगा
नारद जी के आप लोग सब बड़ी प्रसन्न हो, तो आंखों से धारा बहने लगी। 16,000 महारानी की बोले करती करती कटाक्ष निपातन मुस्कान, तरह तरह से रिझाने के प्रयत्न, तरह तरह के नृत्य गान, तरह तरह की सब करते हुए भी हे नारद जी हम किस चक्कर में पड़ गए हैं। न विचरितम कृष्ण, हम श्री कृष्ण के मन में रत्ती भर भी किसी प्रकार के आकर्षण उत्पन्न करने में असफल हो गई। योगेश्वरेश्वर एक से एक सत्यभावादी, रुक्मणी जी, जामवंती जी, मित्रवृंदा जी, सब कोई योगेश्वर कृष्ण के मन को रात दिन कोशिश करके ये चंचलायित नहीं कर सकी, और सबरी गोपी किशोरी जी को लेकर के इनको कदम कर हर बात से तोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तुल नहीं पा रहा। पृथ्वी का अच्छा देखो, ये श्लोक तो पूरा करना पड़ेगा। तो अच्छा फिर जा, अगर जाए तो ले जा, ये तेरी साड़ी है ना, इसका घूंघट योग कर ली, बड़ी वासनी इतना घूंघट लगा हमारे ब्रज में हर एक, अभी भी आज भी इतना। लेकिन भाव क्या है कि वो ढूंढता फिरता है, ताकता फिरता है, कहीं वो दिख न जाए। ये ब्रज की भावना की गूढ़ता है। सब पीछों बोलेंगे ये हमारे, मेरी गैया कौन, मेरे बछड़ा कौन खोल गयो, हाय हाय सब लोग दूध पी गए और ये कौन कर गयो, तुम्हारा दूसरी कोई और कौन पी जाएगा, एक ही है जो तो दोष नंद घोष। जो भी यहाँ उपद्रव हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, मन लूटे जा रहे हैं, महाराज बुद्धि लूटी जा रही है, संस्कार लूटे जा रहे हैं, गति लूटी जा रही है, जन्म मृत्यु की भयावह भीति लूटी जा रही है, बोले सिवाय कृष्ण के कौन लूट सकता है? देखो, देखने में लगता है बिल्कुल संसार, लेकिन तत्व में देखो तो निगूढ़ वेदांत। वेदांत वेदांत का सब हल्ला मचाते हैं, वेदांत का तत्व जानना कोई सरल बात है, अंतिम दर्शन है। तो अब उसको करें, तू काले तो देख घूंघट लगाए रही हो, इधर उधर मत देखियो, तू वो चंचल लग रही है। बोले ही तो नहीं, पर तुमने सुनाए सुनाए के उसके खतरे वो चंचल कर लिया। गोपियों ने कहा कभी भी नहीं, तुम नखरे में आ गए हो, इतरा गए हो बहुत। इन कवियों ने, तत्ववेत्ताओं ने, इन ऋषियों ने, इनने तुम्हारे गागा करके और तुम्हारी महिमा गागा करके लोगों का आकर्षण करके ऐसा फंसा दिया है कि जो वृंदावन आ गया वो फिर यहाँ से मर, यहाँ अभी जमुना में डूब के मर तो सकता है, लेकिन घर, अपने घर नहीं लौट सकता। तो कहते देख घूंघट एक हाथ से कैसे रस्सी खींचूंगी, कैसे गगरी भरूंगी। तो बोले तो मर तू जा। सुन, एक बहुत काजल का ढेर, काजल की मूर्ति काली और त्रिभंग ललित होकर के वंशी रखे हुए कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़ी है। जा तू, शेर के पंजे से फंस छूट सकती है, रीछ की पकड़ से छूट सकती है, नाक के फंदे से छूट सकती है, उससे नहीं छूट सकती। काली मूर्ति खड़ी है। बोले काजल की मूर्ति होती है, तो यूं है ना कि
काजल उड़ता है, काजल बहता है, आंसू आ जाता, उड़दा काजल है। अगर तेने आंख खोली और उसको देख करके, क्योंकि अपरिसीम श्री कृष्ण सुंदर नहीं है, श्री कृष्ण साक्षात सौंदर्य है, ब्यूटी इनकार्नेशन, साक्षात माधुर्य लावण्य लालित्य सौख्य परमानंद विग्रह, अलस्य रसधारा संगम, तत्व ज्ञान सीमा शिखर स्थित। कहां तक है वो तू जा रही है? क्यों आंख पलक मत करियो। बोले क्यों? बोले तेरी पलक से जो तेरी हवा निकलेगी, नैक्सी सी वायु निकलेगी आकर्षण की, उससे वो काजल उड़ेगा और उस काजल की उड़न से उसकी एक कनी कहीं तेरी आंख में गिर गई तो तू यही मर जाएगी, न तुझे घर का रास्ता मिलेगा, न पीहर का, न ससुराल का, और तू पागल होकर के बाल बखेरे हुए हाय हाय करती घूमती फिरेगी। और चाहे सबरे घर के देवर ससुर और जितने भी तेरे संबंधी और पिता और सबरे भैया आके तुझे खींचेंगे, उसकी पलकों की ओर ही तू खिंचती चली जाएगी, अपने घर में लौटने का तुझे रास्ता कभी नहीं मिलेगा। ये कृष्ण नाम बहुत बड़ा जहर है। लेकिन ये लगता कैसे है? कृष्ण कथा सुन रहे, और उसमें सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? कह रहा है कि मोर पंख लगा करके कि जैसे मोर के पास सांप नहीं जा सकता, ऐसे कृष्ण प्रेम के पास काम नहीं जा सकता। पर निष्काम, आप्त काम, तप्त काम, सर्व काम विनिर्मुक्तः योगेश्वराभिराध्यः परम मंगल मंगल। ये अलंकार शास्त्र में निंदा की ब्याज स्तुति, एक अलंकार होता है स्तुति की ब्याज। बड़े पंडित हो, तुमसे बड़ा पंडित कौन है? हाँ क्या बात है, सबरे वेद निरक्षर से कोई कहे सबरे वेद वेदांत तुमने पढ़ लिए है, तुम्हारी पंडिताई सब हम जान रहे हैं, तो स्तुति के ब्याज निंदा। और एक निंदा, तो ये निंदा ब्याजे न स्तुति। इसलिए ये ठाकुर का बरहा पीड़ है, एक आश्वासन देता है कि काम और कामना फिर किसी के प्रति तुम्हारे मन में नहीं आएगी, फिर तुम जन्म मरण के बंधन में नहीं रहोगे, फिर तुम में किसी के प्रति मोह नहीं होगा, किसी के प्रति द्रोह नहीं होगा, कोई तुम्हें गैर नहीं लगेगा। आंख फाड़ फाड़ करके देखोगे, न बेटा दिखेगा, न पुत्र दिखेगा, न बाप दिखेगा, न बाबा दिखेगा, बोला जो भी सामने आएगा केवल कृष्ण ही दिखेंगे। इसलिए ये मयूर पंख से क्यों कि देखो प्राकृतिक मोर नहीं है और प्राकृतिक मेघ नहीं है। उस मोर को इतना नाचता है लेकिन एक बूंद पानी बादल का नहीं मिलता, उसके पंख यूं हैं चिकने, उन पर एक बूंद पानी नहीं ठहरता है। तो मोर पंख लगा और मोर बेचारा नाचता ही रह जाता है, बादल कड़क के पानी गिरा के चला जाता है। बोले मैं वैसा मेघ नहीं हूँ, मेरे होकर के तो देखो, बहुतों के हुए हो जिंदगी में, बहुतों को दिल दिया है, दिल खोया है, रोए हो, चिल्लाए हो, चीखे हो, एक बार हमारे कन्हैया को तो दिल दे के देखो। बोले क्या होगा?
बोले यहाँ मोर नीचे नाचता है, मेघ ऊपर उमड़ के चला जाएगा, और इसमें प्रेम करोगे तो मेघ कृष्ण तुम्हारे नीचे रहेगा, तो मोर होकर के ऊपर नाचोगे। कल बात